Hello everyone, welcome back to another project. 5 projects in 5 days series. आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा क्लॉक, और वो भी डिजिटल क्लॉक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी कॉपी ली जो पिछला हमने टॉपिक बनाया था काउंटर के, और यहाँ पर पेस्ट किया और इसका नाम मैंने चेंज किया, और यहाँ पर आके मैंने इसको ओपन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यही वो ओल्ड प्रोजेक्ट का डेटा है, तो मैं इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा, इसको भी डिलीट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट में आके इस सारों को मैं सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल में इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिव बना रहा हूँ, और डिव को मैं नाम दे रहा हूँ क्लॉक। ठीक है, और आईडी दे रहा हूँ क्लॉक। ठीक हो गया। अब एक शॉर्ट फॉर्म है विजुअल स्टूडियो में आईडी और क्लास देने का। आप सिंपल डॉट क्लॉक लिखें। ठीक है, और डॉट क्लॉक, डॉट का मतलब है क्लास, और हैश टैग क्लॉक लिखें तो इसका मतलब है आईडी हैश टैग का। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड जो इमेज है इसको मैं बैकग्राउंड सिर्फ रहने देता हूँ, और इसका मैं कलर दे रहा हूँ लेट्स से ब्लैक, और इसको अब मैं मॉडिफाई करूँगा। यहाँ आके लेट्स से मैं ये कलर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर आके डॉट क्लॉक जो मैंने डिव बनाया था इसका मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट। फॉन्ट साइज़ जो है मैं वो 50 रख देता हूँ, 50 पिक्सल्स, और इसका जो कलर है मैं वो रख देता हूँ लेट्स से ब्लैक। ठीक हो गया। अब आके यहाँ पर मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर दूँ और यहाँ पर आके मैं चेक कर लूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्क्रीन। ठीक हो गया। CSS का काम ख़त्म हो गया, HTML का काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं स्क्रिप्ट में। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, एक फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, और फंक्शन क्या करेगा, जो हमारे लिए एक डिजिटल क्लॉक बनाएगा। क्या बनाएगा? डिजिटल क्लॉक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन। ठीक है, शो टाइम लेट्स से। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पर एक डेट का जो फंक्शन है बिल्ट इन, उसका मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट डेट इक्वल टू न्यू डेट। ये आपका बिल्ट इन है। ठीक है, न्यू डेट आपको डेट रिटर्न करता है। ठीक है, अब डेट में क्या होता है, एक होता है हॉर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक एक को अब एक्सेस करूँगा। लेट मिनट्स इक्वल्स टू डेट डॉट गेट मिनट्स। अब मैंने क्या किया, गेट मिनट एक फंक्शन है। ठीक है, इसको मैंने डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक्सेस किया। ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया एक डेट क्लास का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट क्लास के ज़रिए से मैंने डेट को एक्सेस किया, और यहाँ से मैंने मिनट्स को उठा लिया। ये क्या होगा, गेट मिनट्स डेट में बिल्ट इन डिफाइन होगा, और मैंने यहाँ इसको उठा लिया और एक वेरिएबल को आसान कर दिया। अब इस तरह से लेट सॉरी हॉर्स मैं भूल गया, पहले सेकंड्स करते हैं फिर हॉर्स पे आते हैं। डेट डॉट गेट सेकंड्स। ठीक हो गया। यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, हॉर्स को भी एक्सेस कर लेता हूँ। लेट हॉर्स इक्वल टू डेट डॉट गेट हॉर्स। ठीक हो गया। अब मैंने इन तीनों को एक्सेस कर लिया, हॉर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है आपका वो AM और PM वाला। ठीक है, लेट्स से आपका सेशन AM है या फिर PM है। ठीक है, तो लेट्स सेशन में एक सेशन बनाऊंगा, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, सेशन या फिर हाफ डे, जो भी आप कह लें, मैं सेशन कह रहा हूँ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से मैं AM कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर अब ये तो बन गया मेरा वेरिएबल्स का काम ख़त्म हो गया। सारे क्लासेस जो भी मैंने एक्सेस करना था एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश करके देख रहा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी। ठीक है, अब मैंने सिर्फ अब मैं वो स्केलेटन बना रहा हूँ। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है,
अब लेट्स से आपका क्या होगा, ये 0 to 59 या 0 to होगा, ठीक है, 60 तक नहीं होगा। लेकिन हमें क्या होता है, हमें शो होता है 1 to 60, ठीक है, जो हम मिनट्स की बात करें या सेकंड्स की बात करें, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 to 59 होता है, लेकिन हमें शो होता है 1 to 60। अब इसी तरह से हॉर्स का भी है, 12 हॉर्स होते हैं तो 0 to 11 होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ FH इक्वल टू 0, मतलब 0 का क्या मतलब होगा कि H इक्वल टू 0 हो गया, मतलब 0 1 2 3, अब 11 पे आ गया ना, तो 11 से वापस 0 पे शुरू होगा, तो वापस 0 पर जब आ गया तो मैं कहूँगा H इक्वल टू 12 कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीक़ा, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है फंक्शन में, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट के लिए मैं इस कर्ली ब्रैकेट्स को हटाऊंगा और यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर एंडेंट कर ले, ठीक है। एंडेंट किसे कहते हैं, ये टैब मार ले, ठीक है, तो ये क्या होगा, एंडेंट होगा, ठीक है। अब बैक स्पेस, अब आता हूँ कि अगर अब ये तो हो गया, हॉर्स का काम हो गया ना, ठीक है, अगर 0 पे आ गया तो 12 कर ले, ठीक है। अब सेशन की बात करते हैं कि अब सेशन AM है या PM है। तो अब क्या होगा, आसान सा लॉजिक है, इफ़ अगर ये H इज़ ग्रेटर देन 12 हो गया, ठीक है, अगर आपका H हॉर्स ग्रेटर देन 12 है, ठीक है, तो सेशन को कर लें क्या, इक्वल्स टू, अब बाय डिफ़ॉल्ट AM है तो PM कर लें, ठीक हो गया। अब इससे करली ब्रैकेट्स को हटा दें, ठीक है, ये हो गया आपका AM और PM वाला काम, ठीक हो गया। अब क्या होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ कि चलो वो बाद में कर लेते हैं, पहले मैं आपको ये शो कर लूँ कि शो कैसे होगा, ठीक है। अब मैं इसको शो करूँगा तो कैसे शो होगा, पहले हॉर्स आएंगे, फिर कॉलन, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स। लेट्स से मैं इस तरह से लिखता हूँ, लेट्स से 12 और 23 और आपके सेकंड्स लेट्स से 04, ठीक है, और यहाँ पर PM और AM इस तरह से आएगा ना आपका, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस तरह की जो शेप है ये बनाने के लिए हम क्या करूँगा, लेट टाइम एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा हॉर्स, ठीक है, प्लस प्लस कैनकेटिनेट करूँगा मैं, और कॉलन को मैं करली ब्रैकेट्स में इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर लूँगा, ठीक है। अब फिर आते हैं मिनट्स, तो नॉट H, सॉरी ये मैं गलत हो गया, हॉर्स, इसका तो पहले ये स्पेलिंग ठीक कर लूँ, कॉपी, ये H नहीं है, ये हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स, ठीक है, फिर मिनट्स, ठीक है, फिर प्लस प्लस कॉन्कैटिनेट कर लूँगा मैं किसके साथ, आपके जो कॉलन है इसके साथ, ठीक है। फिर आते हैं आपके सेकंड्स, ठीक है, फिर कॉन्कैटिनेट, फिर स्पेस होगा, फिर आपका क्या होगा, सेशन होगा, ठीक है। तो ये हॉर्स हो गए इस तरह से, फिर कॉलन, ये मैंने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप प्लस यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, फिर स्पेस, फिर सेशन, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ये कौन सी ID होगी, जो मैंने यहाँ पर HTML में बनाया था, ये ID, ये, ठीक है, क्लॉक वाला। तो मैं क्लॉक कर दूँगा, क्लॉक, और डॉट इनर HTML इक्वल्स टू क्या कर दूँगा, मैं टाइम कर लूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं आके इसको शो कर लेता हूँ, लेकिन शो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये फंक्शन तो मैंने बनाया है, ठीक है, अब ये यहाँ पर कॉल नहीं हुआ है, कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं जाके यहाँ पर इसको बाहर फंक्शन बॉडी के बाहर कॉल करूँगा, तो ये शो होगा, मुझे होप सो शो हो जाए। क्या मसला है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट HTML इक्वल टू टाइम, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ID क्लॉक डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये तो शो होना चाहिए, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहा, फंक्शन शो टाइम
हॉर्स मिनट्स, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं है। अच्छा ये सेकंड्स, ये मैंने एस लिखा हुआ है, ठीक है सेकंड्स। अब आके ये शो होगा, ठीक है। अब तो आ गया ये, अब ये टाइम देखें और मेरा ये टाइम देखें मेरे लैपटॉप का, ये देखें 11:45 और यहाँ पर भी 11:45। लेकिन यहाँ पर एक मसला आएगा और मसला ये है कि ये ख़ुद ब खुद चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं शो टाइम लिखूँगा और यहाँ पर शो टाइम वो फंक्शन हो गया, ठीक है। और 1000 मिली सेकंड्स में आपने देना होता है, क्या मिली सेकंड्स, ठीक है। तो 1000 मिली सेकंड्स इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये देखिए ठीक हो गया। अब ये आपका बन गया क्लॉक, वो भी डिजिटल क्लॉक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से ये सेकंड्स, इसमें एक इशू आएगा यहाँ पर। लेट्स वेट टू द 1 2 3 4 5 6, let's wait for the single in a simple word, let's wait for the single digits। सिंगल डिजिट्स हमें कैसे शो होंगे, ठीक है। तो ये देखें 0 1 2, लेकिन ये ऐसे शो नहीं होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे शो हो, लेट्स से इस तरह से शो हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से हॉर्स भी होंगे लेकिन हम अब हॉर्स वेट नहीं कर सकते और मिनट्स अब 13 मिनट्स वेट करना होगा, ठीक है। ये सेकंड्स हैं, इस सेकंड में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1 मिनट का वेट करना होगा, ठीक है। तो मैं ये आपको सिखाता हूँ, ये भी सिखाता हूँ, फिर आप देख लें, चेक कर लें, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इफ़ हॉर्स is less than 10, ठीक है। अब अगर लेस देन 10 हो तो h इक्वल टू h माइनस 12 कर लें, ठीक हो गया। और h इक्वल टू 0 लगा दें यहाँ पर, ठीक है। कॉन्केटिनेट कर ले प्लस के साथ हॉर्स, ये मैं हमेशा h लगाता हूँ, ये h नहीं है, हॉर्स है, ठीक हो गया। अब अगर आपका हॉर्स इज लेस देन, आपका क्या हो, इसको भी मैं इस तरह से कर लूँ। अब हॉर्स इज लेस देन 10 हो, ठीक है। तो हॉर्स माइनस 12, इसका क्या मतलब है, ये आपका वो 24 वाला जो एक होता है आपका, लेट से टाइम हो गया आपका 1 और 2, तो क्या होगा 13 या 14 शो होगा। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, जब लेस देन 10 हो, ठीक है, तो हॉर्स माइनस 12 कर ले। तो ये क्या होगा आपका, अगर 13 पे जाएगा मतलब 1 PM पे जाएगा या AM पे जाएगा तो 1 शो होगा। इस तरह 2 3 आपको 13 14 वो 24 हॉर्स वाला शो नहीं होगा, आपको 1 2 3 वाला शो होगा, ठीक हो गया। अब इफ वही लॉजिक मिनट्स इज लेस देन 10, तो मैं क्या कर लें, मिनट्स इक्वल्स टू आपका 0, कॉन्कैट कर ले इसको आप मिनट्स के साथ, ठीक हो गया। अब इफ सेकंड्स इज लेस देन 10, आप कर ले सेकंड्स इक्वल्स टू 0 प्लस सेकंड्स। आइए अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि मुझे क्या दे रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, अब देखिए 55 56 57, ये देखिए 0 1 2 3। इस 0 और इसको ये शो करने के लिए, डबल नंबर शो करने के लिए मैंने ये लॉजिक बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा, नई नई चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपको मज़ा आया और आपने एंजॉय किया, आपने कुछ लर्न किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।